हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2024 में वेक्टर्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे बच्चों, लैम्डा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और थीटा जो है ना वो इन दो वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। और a प्लस बी और a माइनस बी जो वेक्टर है वो आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। तो अपने को 14 कोस थीटा का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू बतानी है ना, बता देंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपने को सबसे पहले तो क्या दे रखा है, a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट बच्चों, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या आएगी, जीरो आएगी। अच्छा, अब एक बच्चा तो क्या करेगा, इनकी ए प्लस बी निकालेगा यहाँ से, फिर ए माइनस बी निकालेगा, फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट करेगा। आपको प्रॉपर्टी पता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी अलजेब्रा में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वेक्टर में ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मोड ए का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मोड बी का स्क्वायर, है ना। ये बिल्कुल आसानी से ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ से तो क्या आ गया, फिर मोड ए स्क्वायर इक्वल टू मोड बी स्क्वायर आ गया ना। तो बस आप क्या कर दो, यहाँ से मोड ए स्क्वायर और इक्वल टू मोड बी स्क्वायर। मोड ए कितना होगा बोलो, इसका स्क्वायर ही निकाल लो सीधा, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 9। और मोड बी का स्क्वायर बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 प्लस में 4। तो इसको क्या लिख दो आप, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 10। और ये कितना होगा बच्चों, 9 प्लस 1 10 और प्लस 4, 10 से 10 कट गया। तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, और लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी 2। -2 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि गिवन है ना अपने को, लेमडा की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। तो अपने को निकालना क्या है ये। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, इन दोनों के बीच का क्या था, एंगल थीटा था ना। तो थीटा था एंगल, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बोलो, ए डॉट पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। सिंप्लीफाई कर लो बस। ए डॉट बी कितना आएगा बताओ, दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल लो आप, ए डॉट बी। तो 1 इंटू 3 और प्लस लेमडा माइनस 1 यानी माइनस लेमडा, और -3 प्लस 2 यानी -6। तो कितना आ गया, माइनस लेमडा -3 आ गया। और लेमडा कितना है बच्चों 2 -3, तो कितना आ गया आंसर अपना -5। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड देख लो कितना आएगा। ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था ना, ये रहा 10 प्लस में लेमडा स्क्वायर, ए स्क्वायर था ये, तो 10 प्लस लेमडा स्क्वायर यानी 4 14। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, √14 आ जाएगा। और बी का मैग्नीट्यूड ये भी कितना आएगा बच्चों, √14 आएगा, है ना। ये भी कितना आएगा, √14। तो यानी कि -5/14 आ गया। आपको 14 कोस थीटा का स्क्वायर निकालना है, तो 14 इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो। 14 कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -5। तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स वेक्टर के यूज करके हमने आंसर निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया आपसे बच्चों, ए वेक्टर दे रखा है आपको, बी वेक्टर दे रखा है ना। आप सिंपल ऐसे लिख लिया करो, ए वेक्टर दे रखा है ना, फिर गलती होने के चांस कम होते हैं। -5 1 -3, और बी वेक्टर आपको दे रखा है तो क्या हो जाएगा 1 2 -4, ठीक है। और आपको क्या क्या निकालना है, देखो सी वेक्टर की वैल्यू ये है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप एक बात बताओ, अगर आपको सी वेक्टर पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा ना आपका। सी की डॉट निकालनी है इस वेक्टर से। और सी वेक्टर क्या है बताओ, इसका क्या मतलब है, देखो पहले आप क्या निकालो बच्चों, ए क्रॉस बी, ठीक है, निकाल लोगे। फिर जो ए क्रॉस बी आएगी उसकी क्रॉस करेंगे आई के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसकी फिर से क्रॉस करेंगे आई के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसकी फिर से क्रॉस करेंगे आई के साथ, है ना। तो करते रहेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बस कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है देखो, मैं समझा देता हूँ आपको। ये आई वेक्टर है मान लो, ये जे वेक्टर है, ये के वेक्टर है, ठीक है। इनको आपको ऐसे ही लिखना है, क्लॉकवाइज। तो आई क्रॉस जे क्या होगा बोलो, आई की जे से क्रॉस करोगे, अगर क्लॉकवाइज क्रॉस करोगे ना बच्चों, तो नेक्स्ट वेक्टर आ जाएगा के। जे की के से क्रॉस करोगे, जे क्रॉस के क्या होता है आई। और के की अगर आई से करोगे तो क्या हो जाएगा जे। और आपको पता ही है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाले, ए क्रॉस बी निकाले। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का डिटरमिनेंट मेथड, आई जे के। और ए की वैल्यू कितनी है, -5 1 -3, और बी की वैल्यू बच्चों 1 2 -4। सिंप्लीफाई कर लो इसको, आई इंटू ये कितना आएगा, -4 + 6 यानी कि 2 आ जाएगा, माइनस जे इंटू ये 20 20 + 3 23 आ गया, और प्लस के इंटू ये आएगा -10 -1 यानी -11। तो ये आ गया बच्चों 2 -23 और -11, ये आ गया अपना। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, देखो एक एक करके निकालते हैं। ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई इस आई से कर लो, यानी कि ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट बच्चों किससे कर लो, आई से, आई वेक्टर से कर लो, ठीक है। और ये क्या है बताओ, ये ए क्रॉस बी क्या है, 2। ए क्रॉस बी क्या है, मैं लिख देता हूँ इसको 2 आई कैप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, -23 जे कैप और -11 के कैप, ये है ना। और इसकी क्रॉस करोगे किससे, आई से। आई क्रॉस आई क्या होती है बताओ, दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0। आई क्रॉस आई 0, -23 ये क्या हो जाएगा बोलो, एक बार लिख देता हूँ मैं, जे क्रॉस आई, और -11 क्या हो जाएगा आपका, के क्रॉस आई, ये हो गया। अच्छा, अब आप बताओ मेरे को, जे क्रॉस आई क्रॉस जे के था ना, तो ये कितना होएगा, -के होगा। और -11 के क्रॉस आई,
देखो के क्रॉस आई कितना है जे, ये लिख लिया करो फिर गलती नहीं होगी। अच्छा पहले आप आई जे के ऑर्डर में लिखना, ठीक है, तो पहले जे की टर्म लिखो और फिर क्या लिखो बच्चों, के की टर्म लिखो। समझ गए मेरी बात? यानी कि यहाँ तक का आंसर आ चुका, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ ए क्रॉस बी क्रॉस आई, इसकी क्रॉस हम आई से तो निकाल ही चुके, अब इसकी क्रॉस फिर से हम क्या निकालेंगे, आई के साथ, है ना, मतलब कि ऐसे इसकी क्रॉस में एक बार आई के साथ और निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है बोलो, -11j + 23k, और इसकी क्रॉस निकालो आई के साथ। अब आई की टर्म तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, -11 क्या हो जाएगा बच्चों, जे क्रॉस आई, ऑर्डर चेंज नहीं करते क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, के क्रॉस आई। अब देख लो ऊपर डायग्राम से, जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, -k, और के क्रॉस आई बच्चों कितना हो जाएगा, जे, तो ये कितना आ गया अपना 23j + 11k। तो फिर इसका मतलब सी वेक्टर क्या आ गया फिर अपना, बताओ फाइनली, एक बार और क्रॉस कर देना, तो देखो ये क्या आएगा अपना 23j + 11k, 23j + 11k, कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ करना, और इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इसकी क्रॉस करेंगे किससे बच्चों, आई से, आई से क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 23j क्रॉस आई + 11 और के क्रॉस आई। जे क्रॉस आई क्या होता है, वही -k हो जाएगा, और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा बच्चों, जे हो जाएगा, यानी कि 11j - 23k, ये अपना सी वेक्टर आ गया। इसको ऐसे लिख दूँ, आई तो है ही नहीं, 0 और इसके कोफिशिएंट के रूप में लिख दिया करो, ठीक है। सी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर आ गया तो बच्चों अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या था अपना, सी की डॉट निकालनी थी आपको, -1 1 और 1 से, देख लो यही है, -1 1 1, तो निकाल दो डॉट, तो क्या आ जाएगा बोलो, 0 11 -23 की डॉट करो आप, -1 1 1 से, 0 की -1 से 0, 11 -23, यानी आंसर कितना आ गया अपना, -12। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया, कोई इसमें मुश्किल बात है नहीं, कैलकुलेशन सिर्फ आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेक्टर्स में। जैसे हम अलजेब्रा में क्या बोलते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ पे भी ऐसा ही, बस a की जगह क्या लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ a, b की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ b, और 2ab, ab आ जाए तो a डॉट b कर दो, है ना, 2a डॉट b। ऐसे ही ये, ऐसे ये तीनों प्रॉपर्टी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट बच्चों आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पता ही होता है, कि किसी इंटरवल के अंदर अगर हमारे को किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, वही डेरिवेटिव को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, और वो क्रिटिकल पॉइंट किस में आने चाहिए, इस इंटरवल में आने चाहिए, है ना। और फिर जो क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में आएंगे, और फिर इस इंटरवल के एंड पॉइंट पे उन सभी पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। जहां पे वो मिनिमम आएगी तो वैल्यू मिनिमम होगी फंक्शन की, मैक्सिमम आएगी तो क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी, है ना। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा एक ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट है ना, कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर निकल के आता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो आती है दो वेक्टर की, वो क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है दोनों के, ए के भी और बी के भी, है ना। ए क्रॉस बी जो वेक्टर निकल के आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ये बात आपको पता है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या बोला गया आपसे, आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ए वेक्टर किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी। आप मेरे को ये बताओ, अगर ए वेक्टर बी क्रॉस सी के इक्वल है, और हमें पता है कि ये जो बी क्रॉस सी होती है, ये जो बी क्रॉस सी प्रोडक्ट होती है ना, ये जो आंसर आता है ये बच्चों परपेंडिकुलर होती है किसके, बी वेक्टर के भी, और ये बच्चों परपेंडिकुलर होती है किसके, सी वेक्टर के भी। अच्छा बी क्रॉस सी की जगह क्या लिख दूं मैं, ए लिख दूं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि सीधा सीधा ए बी के भी परपेंडिकुलर होगा और ए सी के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, ए इज परपेंडिकुलर टू सी। समझ गए आप? तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो सकता है, अगर कहीं मेरे को जरूरत पड़ेगी ए डॉट बी और ए डॉट सी की, तो मैं उसको क्या यूज कर लूंगा, 0 यूज कर लूंगा, ठीक है। मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। उसके बाद ये बोला गया है आपसे कि इफ कंसिडर दीज वेक्टर्स, अल्फा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। अल्फा बच्चों बी और सी के बीच का एंगल है और इस इंटरवल में बिलोंग करता है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसको कोई फंक्शन मान लो, है ना, वाई मान लो इसको, इसको जिसकी मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है ना, इसको आप एक बार वाई मान लो इस एक्सप्रेशन को। अच्छा इसका फॉर्मूला खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। मैं सिर्फ फॉर्मूला खोल रहा हूँ, माइनस में क्या आ जाएगा, 2a डॉट सी आ जाएगा, वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा मैं बार बार, 27। अच्छा सी का मैग्नीट्यूड है ही नहीं, सी का मैग्नीट्यूड तो अपने पास, ए का मैग्नीट्यूड तो है ना, कितना है बच्चों 2, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ए डॉट सी देखो। अब अगर ये चीज आपको नहीं पता होती ना, तो इस क्वेश्चन में आप कहीं से ए डॉट सी निकाल ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है ए डॉट सी निकालने का, तो ये क्या आएगा 0। आंसर कितना आ गया अपना 27 × 4 ऑफ
मोड सी स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये इसकी क्या निकालनी है अपने को, मिनिमम मैक्सिमा। तो मिनिमम मैक्सिमा निकालोगे तो वो किसके अंदर आना चाहिए, अल्फा के अंदर फंक्शन आना चाहिए ना, तभी तो उसको आप डिफरेंशिएट करोगे। क्योंकि मोड सी तो क्या होता है आपका, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव तो हम कर ही नहीं सकते। अब हमारा जो टारगेट है ना वो क्या निकालना है ना, एक एक चीज सोचो, टू फाइंड मोड सी। अब आप मेरे को बता दो कि मोड सी आप कैसे निकालोगे। आपको ए वेक्टर बच्चों किसके इक्वल दे रखा है, बी क्रॉस सी के, है ना। ए वेक्टर अगर बी क्रॉस सी के है तो दोनों तरफ क्या कर दो, मोड अप्लाई कर दो, दोनों तरफ मोड अप्लाई कर दो, ऐसे कर सकते हैं बोलो। और दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मोड ए का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4। और बी क्रॉस सी क्या होता है, बी क्रॉस सी डेफिनेशन देखो, बी क्रॉस सी की क्या होती थी, बी क्रॉस सी बच्चों क्या होता था बताओ, मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू मोड ऑफ सी वेक्टर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। और एंगल क्या दे रखा है इनके बीच का, अल्फा दे रखा है ना, बी और सी के बीच का, ठीक है। तो मैं बी और सी के बीच का ये क्या लिख देता हूँ, बी वेक्टर का स्क्वायर सी वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, और साइन थीटा होता है, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा। समझ गए, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है बच्चों, अल्फा। तो बस बी का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा बोलो, 9 आ जाएगा। और ये क्या आ गया, मोड सी स्क्वायर और इनटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, मोड सी स्क्वायर की निकाल सकता हूँ, क्या 4/9, और साइन स्क्वायर नीचे जाएगा तो उधर जाके बच्चों ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पे इसको पुट कर दो तो y क्या आ गया बोलो अपना, 27 इंटू 4 प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या है 4/9, और कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर 108, और ये 3 पे कटेगा 12 हो जाएगा, है ना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए बस। अब मेरा काम इतना है कि इसको अपने को क्या निकालना है, मिनिमम करना है इसको, टू फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों क्या करो, आप इसका डेरिवेटिव निकालो, है ना। मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, 108 प्लस 12 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। इसके डेरिवेटिव को क्या पुट करेंगे, जीरो, डी वाई बाई डी अल्फा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, 12 कोसिकेंट स्क्वायर का 2 कोसिकेंट, और फिर कोसिकेंट का क्या होगा बच्चों, कोसिकेंट इंटू कोट माइनस कोसिकेंट इंटू कोट, और साथ में साइन क्या आएगा, जीरो। अच्छा ये क्या हो गया, आप ध्यान से देखो, कोसिकेंट स्क्वायर तो नीचे आके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, है ना। और कोट क्या होता है बच्चों, कोस बाय साइन, कोस अल्फा बाय साइन अल्फा। तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता, मतलब कौन जीरो होगा, कोस अल्फा। कोस अल्फा जीरो, तो अल्फा कितना आ गया बोलो, 90 डिग्री। लेकिन ये तो बच्चों गिवन इंटरवल से बिलोंग ही नहीं करता। तो मैंने कहा था ना, जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी, जैसे एक्स की वैल्यू आती थी, वो गिवन इंटरवल में होनी चाहिए, तभी उस पर हम चेक करेंगे। अब ये तो होती नहीं इसके अंदर, इसका मतलब हम सिर्फ चेक करेंगे बच्चों वाई को। सो चेक वाई एट ओनली अल्फा इज इक्वल टू, इंटरवल क्या दे रखा था, एक तो जीरो और एक π/3, उसके एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक है। बाकी पॉइंट अगर मान लो इस इंटरवल से कोई आता तो उसके ऊपर भी चेक करते। फिर सभी में से जिसके ऊपर मैक्सिमम आती वैल्यू वो ग्लोबल मैक्सिमा हो जाता, और मिनिमम आती तो ग्लोबल मिनिमा, है ना। एब्सोल्यूट या ग्लोबल एक ही बात है। तो वाई की वैल्यू जीरो पे चेक करो, जीरो पे तो बच्चों क्या होगी, इन्फिनिटी होगी ना। कोसिकेंट जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो अपने को तो मिनिमम निकालनी है, तो मतलब इस पे तो चेक कर ही नहीं सकते, दिख ही रहा था मेरे को सीधा ही, है ना, क्योंकि कोसिकेंट जीरो तो इनफाइनाइट होता है। तो π/3 पे जो आएगा वो अपना क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 12 इंटू कोसिकेंट π/3 कितना होता है बोलो, √3/2 का उल्टा 2/√3, और इसका स्क्वायर, तो 108 प्लस 12 इंटू 4/3, तो कितना आ गया 124। और ये इसकी क्या है बच्चों, मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन का आंसर आ गया 124, 124 देख लो, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बच्चों हालांकि अपने सिलेबस में अब की बार 3 वेक्टर की प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता होगी ना तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आप है ना आसानी से सोल्व कर दोगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, देखो ए बी सी, एक ये डॉट है और ये क्या है क्रॉस, ए डॉट बी क्रॉस सी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसको लिखने का तरीका ये होता है ना, ए बी सी बॉक्स के अंदर लिख दो, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है, एसटीपी या फिर बॉक्स प्रोडक्ट, ये लिखने का तरीका होता है इसको। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये निकलती कैसे है, डिटर्मिनेट मेथड से, यानी कि पहले ए के कंपोनेंट लिख दो, सेकंड रो में बी के, थर्ड रो में सी के, और फिर उसका क्या निकाल दो, डिटर्मिनेट निकाल दो। जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगी बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगी। ये नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, और जीरो भी आ सकती है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ए बी सी, देखो 3 नंबर है, ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में लिख दो, या बी सी ए या सी ए बी, है ना, तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। ए बी सी ए या सी ए बी, तीनों की सी बी ए, तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। अच्छा देखो, ए बी सी ऐसे लिख दो,
या ए बी सी ऐसे लिख दो, आप ऐसा करो, देखो ए बी सी लिख दो, आप लिख दिया ए बी सी लिख दो, काम आएगी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप क्या करो, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दो और ब्रैकेट के अंदर क्रॉस लगाते हैं और बाहर क्या लगाते हैं, डॉट, या पहले दो के ऊपर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, और यहाँ डॉट और यहाँ क्या लगाते हैं, क्रॉस। तो एक ही बात है, इन दोनों का मतलब एक ही है बच्चों, ठीक है। यानी कि डॉट चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, क्यों, मेरे को एक बात बताओ, इस डॉट प्रोडक्ट को तो मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, सी डॉट ए क्रॉस बी, और सी डॉट ए क्रॉस बी क्या बन गया, वही सी ए बी बन गया ना। और मैंने क्या बताया था, सी ए बी कहो या ए बी सी कहो, है ना, देखो यहाँ पे सी ए बी कहो या बी सी ए कहो, ये तीनों क्या होती है, सी ए बी और ये ए बी सी क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। देखो ऐसे ए बी सी और सी ए बी, सी ए बी, ये तीनों की तीनों क्या होती है, इक्वल। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सी बी ए, सी बी ए नहीं, सी ए बी होगा, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, सी ए बी, क्योंकि तीनों की पोजीशन चेंज होनी चाहिए ना, ए बी सी में से तीनों में से कोई भी वेक्टर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहना चाहिए, तो सी ए बी, तो सी ए बी और ए बी सी क्या होते हैं, इक्वल। मतलब कि आप क्रॉस और डॉट के साइन को इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ डॉट है तो यहाँ क्रॉस लगा दो, और क्रॉस है तो यहाँ क्या लगा दो बच्चों, डॉट। तो मैंने ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है एसटीपी के, ये मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन देखो, इसमें आपको ए वेक्टर दे रखा है, इसमें आपको बच्चों बी वेक्टर दे रखा है। सी वेक्टर कैसा है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। बी वेक्टर किसके इक्वल है बोलो, ए क्रॉस सी के, तो ये वही बात होगी यहाँ से बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ कि बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर है किसके, ए के भी, और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी के भी। मैंने उस क्वेश्चन में बताया था ना आपको, सेम वही क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो वेक्टर होता है वो ए और सी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ए और बी की डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी अगर कहीं मेरे को जरूरत पड़ेगी तो, और बी और सी की डॉट प्रोडक्ट भी बच्चों क्या होगी, जीरो होगी, है ना। मेरे को अगर जरूरत पड़ेगी इसकी तो मैं दोनों को यूज कर लूंगा। और ए डॉट सी तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 3, ये रहा 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, अपने को जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना उस पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आंसर क्या है अपना बोलो, ए डॉट, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है सी क्रॉस बी, ए डॉट सी क्रॉस बी, और माइनस क्या है ये बी, और माइनस क्या है सी, ऐसे लिखा हुआ है। अब इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, ए डॉट प्लस माइनस में आपको पता है अलग अलग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं वेक्टर में। ए डॉट सी क्रॉस बी, और माइनस क्या आ गया बोलो, ए डॉट है तो ये बी, है ना, और माइनस ए डॉट सी। अब आप बताओ मेरे को, ये तो एक बार एज इट इज चलने दो, ए डॉट सी क्रॉस बी, ए डॉट बी क्या है बोलो, जीरो, और ए डॉट सी कितना है, 3। तो मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, है ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। तो इसका मतलब अब मेरे को सिर्फ क्या निकालना है बच्चों, ए डॉट सी क्रॉस बी निकालना है, और ये क्या होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो अगर मेरे को सी वेक्टर दिया होता तब तो मैं ये निकाल ही देता, बट सी वेक्टर तो क्वेश्चन में है ही नहीं ना, तो फिर हम नहीं निकाल सकते भी, है ना। फिर इसको हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं। देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है बोलो, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर दे रखा है ना। बच्चों आपको एक बात सोचो, आपको क्या निकालनी है, ए सी बी, ए डॉट सी क्रॉस बी निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस सी तो है, बी की कमी है। मैं कहता हूँ दोनों तरफ बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट कर दो, किससे, बी वेक्टर से। वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे अलजेब्रा में करते हैं, ठीक है, डॉट या क्रॉस आपकी मर्जी है। तो क्या करो बोलो, ए क्रॉस सी की भी बी से क्या कर दो आप, डॉट कर दो, और इसकी भी बच्चों बी से क्या कर दो, डॉट। अब आप मेरे को ये बता दो, ये ए सी बी लिखा हुआ है ना, देखो ध्यान से देखो, ए सी बी, और ये भी क्या लिखा हुआ है, ए सी बी। अगर ऑर्डर सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्रॉस है बाद में डॉट है या पहले डॉट है बाद में क्रॉस है, इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बन गया बोलो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी बी की। हाँ एबीसी का ऑर्डर देखना है बस आपको क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, बी डॉट बी। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, यहाँ से बच्चों बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालोगे ना, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी कि 27 आएगा। तो ये कितना आ गया अपना, 27 आ गया। तो ये क्या लिखा हुआ है बोलो, बॉक्स प्रोडक्ट लिखी हुई है ये ए सी बी की -3, और ये ए सी बी की बॉक्स प्रोडक्ट कितनी, 27 -3 यानी कि 24। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया कि मुझे ये चाहिए थी बॉक्स प्रोडक्ट, और आपको ना पी वेक्टर दे रखा है ए क्रॉस सी के, तो मतलब कि डॉट बी की और कमी है। अगर डॉट बी आ गया तो यानी कि ए सी बी आ जाएगा, और बस उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको 4 वर्टिसेस बच्चों दे रखे हैं ए बी सी डी, एक
क्वाड्रिलेटरल है ना, कुछ नहीं बता रखा कि क्वाड्रिलेटरल ये कैसा है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ये अपने को कोई मतलब नहीं है, इसका एरिया बताना है। बच्चों आपने पैरेललोग्राम का एरिया तो सीखा ही है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, अगर मान लो दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, और डायगोनल दे रखे हैं d1 d2, तो डायगोनल की क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, और लास्ट में 2 से क्या कर दो डिवाइड, वो पैरेललोग्राम का एरिया होता है। बट मैं कहता हूँ जो डायगोनल वाला फॉर्मूला होता है ना, वो सिर्फ पैरेललोग्राम पे नहीं, दुनिया के कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सब पे एप्लीकेबल होता है। मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको इसके डायगोनल वेक्टर बच्चों पता है AC और BD, ठीक है, उनकी क्या निकालो क्रॉस, उसका मैग्नीट्यूड, और 2 से क्या करो डिवाइड। ये किसके सेम है, सेम एज पैरेललोग्राम। बट पैरेललोग्राम में तो एक फॉर्मूला और भी होता है ना कि साइड वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे बच्चों साइड की नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ किसकी कर सकते हैं, डायगोनल की। दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उनके दोनों डायगोनल की क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 2 से डिवाइड कर दो, वो उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल का वेक्टर एरिया का फॉर्मूला है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, मेरे को चारों वर्टिसेस तो दे ही रखे हैं, मेरे को तो सिर्फ क्या करना है, डायगोनल तो निकालना है। डायगोनल क्या होता है, एक AC वेक्टर होता है और एक बच्चों क्या होता है, BD वेक्टर होता है ना। मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। AC वेक्टर बोलो क्या होता है, AC क्या होता है, C माइनस A, तो 2 में से 3 घटाओगे -1, 2 में से 1 गया 1, 1 में से -1 गया 2, AC वेक्टर आ गया। BD वेक्टर लिख लो आप ऐसे ही, BD वेक्टर बोलो 10/3 में से 5/3 घटाओगे कितना आ गया 5/3, 2/3 में से 7/3 घटाओगे -5/3, और -1/3 में से -1/3 गए -2/3। मैंने ये निकाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी क्रॉस निकाल देता हूँ, AC क्रॉस BD, AC क्रॉस BD निकालना बच्चों, IJ -1 1 2 और 5/3 -5/3 और -2/3। अब देखो एक बच्चा तो क्या करेगा, इसको सेम इसी तरीके से सोल्व कर देगा, बट अपने को पता है ना कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, एक किसी भी रो या कॉलम में से अगर कॉमन आ रहा है तो हम वो बाहर दे सकते हैं ना। यहाँ से 1/3 कॉमन ले लो, ताकि फिर वो कैलकुलेशन आसान बन जाएगी ना अपनी। IJ -1 1 2 5 -5 और -2। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर लो इसको। I इंटू -2 + 10 तो कितना आएगा 8, माइनस J ये कितना आएगा बच्चों 2, 2 - 10 -8, और प्लस K वेक्टर, और ये कितना आएगा 5, 5 में से 5 गया 0, तो यानी कि ये आ गया -1/3 और 8 8 और 0, ये आ गया 880। इसका क्या निकाल दो बच्चों, मैग्नीट्यूड, AC क्रॉस BD का मैग्नीट्यूड निकाल दो। अच्छा मैग्नीट्यूड में कोई कांस्टेंट नंबर बाहर है ना, तो वो बाहर ही रखा करो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस इसका ये कर दो 64 और 64, तो ये हो जाएगा अपना 1/3, ये 64 इंटू 2, 64 का रूट 8, तो ये कितना आ गया अपना 8√2/3। ये बच्चों क्या आया है अभी, इसका मैग्नीट्यूड आया है, तो अपना एरिया क्या आएगा, इसके मैग्नीट्यूड का हाफ होगा ना, 8√2/3। जो भी आंसर आया है उसका क्या करोगे, हाफ। हाफ का मतलब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 से ये कट गया तो कितना आ गया 4√2/3। अपने इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4√2/3, फोर्थ ऑप्शन आ गया। मैंने बिल्कुल आसानी से आपको बता दिया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला है। 3 क्वेश्चन देखो 2024 में इसके ऊपर पूछे गए, मैं तीनों आपको करवाता हूँ। इसमें क्या आपको गिवन है, OA वेक्टर दे रखा है, OB वेक्टर दे रखा है, OC वेक्टर दे रखा है, O ओरिजिन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स OA एंड OC 15 दे रखा है, और आपको OABC का एरिया निकालना है। ठीक है, मैं आपको क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाता हूँ, देखो OABC। अच्छा एरिया आपको OABC का निकालना है, इसका मतलब ये OABC ये वाला पैरेललोग्राम तो नहीं हो सकता है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, क्यों, क्योंकि इसका एरिया तो अपने को दे ही रखा है ना, दे रखा है, तो फिर इसका एरिया दोबारा क्यों पूछते हैं हमारे से। तो मैं डायग्राम देखो कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बना देता हूँ, कैसे भी कोई भी रैंडम एक आप क्या कर लो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल बना लो, OAB और C। अच्छा अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, OA वेक्टर है, 2A वेक्टर, O से लेके A है, ध्यान रखना है ना, O से लेके डायरेक्शन जरूरी है, OB O से लेके B, O से लेके B, तो ये होगा ना, O से लेके B बच्चों ये होगा कितना है 6A + 5B। मैं वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा, ठीक है, सिर्फ 6A + 5B लिखता हूँ फटाफट से। और OC कितना है 3B, O से लेके C ये है बच्चों 3B, और ये एरो उधर है, O ओरिजिन है ही, मतलब 0 वेक्टर है इसका, तो अपना पोजीशन वेक्टर। पैरेललोग्राम कौन सा बच्चों, जिसकी एडजेसेंट साइड है OA एंड OC। अब आप कहोगे कि सर ये तो यही बनेगा, OA और OC जिसकी एडजेसेंट साइड है तो यही डायग्राम बनेगा, तो ये तो क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। बच्चों नहीं, ये जरूरी थोड़ी है कि यही होगा। मैं इसको बीच में से ऐसे निकाल दूं, देखो ऐसे है ना, और इसको मैं पैरेलल बना देता, इसके ऐसे उठा देता, तो फिर ये इसकी बात कर रहे हैं ना, ये बच्चों इस ग्रीन वाले पैरेललोग्राम की बात कर रहा है। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना कि ये पैरेललोग्राम कहाँ से, बच्चों मैं इसको इसके पैरेलल भी तो ले सकता था ना, OC और OA को मैं पैरेलल भी तो ले सकता था, OC और AB को। ठीक है, तो ये ग्रीन वाले पैरेललोग्राम का जो एरिया है ना बच्चों, ये अपने को दे रखा है कितना
15 और अपने को इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकालना है। तो आप मेरे को ये बताओ ग्रीन वाले पैरेललोग्राम का एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 15 दे रखा है। और पैरेललोग्राम का एरिया तो क्या होता है, इसके जो दोनों एडजेसेंट साइड है यानी कि 2a दे रखे ना, ये एडजेसेंट साइड अपने को देखो ये दे रखा है OA और OC, तो 2a क्रॉस 3b निकाल के और उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालते, बताओ एक ही तो बात होती है। अब 2 इंटू 3 6, 6 तो बाहर आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट से, तो यानी कि यहाँ से मेरे को वैल्यू मिलेगी बच्चों, क्या क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मिलेगी a क्रॉस b, कितना 15/6, 3 पे काट दो यानी कि 5/2, मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट की यहाँ से वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ बताओ, अब मैं निकालना चाहता हूँ एरिया किसका, आंसर निकाल दो आप, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC, मतलब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है ना OABC। अच्छा क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैंने अभी आपको क्या बताया था कि दोनों डायगोनल की क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसका एक डायगोनल तो देखो क्या है OB, एक डायगोनल तो क्या है बच्चों OB, और एक डायगोनल क्या है AC, एक डायगोनल क्या है बच्चों ध्यान से देखो AC, A से लेके C, AC, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करके और इसका क्या निकाल दो मैग्नीट्यूड, और 2 से क्या कर दो डिवाइड, हो गया। अब आप कहोगे सर AC कहाँ से लेके आए, AC तो दे ही नहीं रखा, फाइंड AC। अब AC निकालो, AC कैसे निकालोगे, ट्रायंगल लो लगा दो, इस ट्रायंगल के अंदर देखना, इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों इन ट्रायंगल OAC, मैंने क्या बता रखा है बिल्कुल आसान तरीका, आपको जो गलत नहीं होगा, O से स्टार्ट कर दिया करो, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दो, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहीं पे आ जाओ, तो मतलब O से लेके A, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ देखो, O से लेके A, मैं पहले O से लेके A गया है ना, फिर A से लेके C गया मैं, फिर मैं बच्चों A से लेके C गया, और फिर मैं C से लेके O तक वापस आ गया, तो इसका समझो क्या होगा, एक जीरो वेक्टर होगा। OA वेक्टर क्या दे रखा है बोलो आपको, 2A वेक्टर है ना, OA वेक्टर बच्चों क्या दे रखा है देखो 2A, AC अपने को निकालना ही है, AC वेक्टर अपने को निकालना ही है, और CO ध्यान से देखो क्वेश्चन में OC दे रखा है आपको और हमें चाहिए CO, तो ये कितना होगा -3b होगा ना, उल्टा हो जाएगा। तो बताओ आप मेरे को AC वेक्टर यहाँ से कितना आ गया, 3b वेक्टर माइनस के 2a वेक्टर आ गया क्या, AC वेक्टर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। सो मेरा जो आंसर है वो क्या था बताओ, OB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर और इसका हाफ है ना, क्योंकि डायगोनल की क्रॉस प्रोडक्ट करके उसके मैग्नीट्यूड का हाफ लेते हैं। अच्छा आप बता दो मेरे को OB वेक्टर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, OB वेक्टर 6a + 5b, ये क्या दे रखा था बच्चों 6a प्लस में 5b, मैं वेक्टर का सिंबल नहीं लगा रहा, ठीक है, क्रॉस कितना होगा 3b - 2a, 3b - 2a या -2a ए लिख दो पहले, और प्लस में क्या है 3b और इसका हाफ। अच्छा अब क्या करते हो देखो, मल्टीप्लीकेशन जैसे सिंपल हम करते हैं ना वैसे ही करनी है इसके अंदर भी, पहले 6 से की मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है, 6 2 जा 12 -12, एक रो से तो आपको पता है क्या होता है जीरो होता है ना, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, एक वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों खुद के साथ क्या होती है जीरो। अच्छा ये कितना होगा फिर 18 ए क्रॉस बी हो जाएगा, 18 ए क्रॉस बी हो जाएगा, फिर ये कितना होगा -10 बी क्रॉस है, ये ध्यान रखना ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, ये बी पहले है ए बाद में है, ठीक है, और फिर क्या होगा बच्चों 15 बी क्रॉस बी, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाय क्या होगा 2। अच्छा अब मेरे को बताओ जीरो कौन कौन होगा यहाँ से, ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी जीरो हो गया। अच्छा ये देखो ये 18 में से 10 घटा मत देना ऐसे सीधा, ये 18 ए क्रॉस बी है और ये 10 बी क्रॉस ए है, ठीक है, तो 18 ए क्रॉस बी और ये -10 है, तो इसको क्या कर दो +10 कर दो ए क्रॉस बी करके ऐसे, ठीक है, तो कितना आ गया बोलो ये 28 आ गया ना, 28 बाहर कर दो और साथ में क्या आ गया आपका बच्चों ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 14 इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो 5/2 है ना, ये कितना है बच्चों 5/2 फर्स्ट इक्वेशन से, तो आंसर कितना आ गया अपना 35 आ गया, मैंने बिल्कुल आसानी से आपको आंसर बता दिया 35। तरीका क्या था बस, यहाँ से जो पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है उससे ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल लो और लास्ट में इसके अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे, बस कॉन्सेप्ट तो यही था, आपको इस तरीके से सोचना है और उसके बाद इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है बस। सेम देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये है एक, मैं 3 क्वेश्चन तीनों के तीनों लगातार आपको करवा रहा हूँ, एक किसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको ओ ए वेक्टर दे रखा है, ओ बी वेक्टर दे रखा है, वही आपको बच्चों क्या दे रखा है ओ बी वेक्टर इक्वल टू दिस वन ये दे रखा है ना, और ओ ए वेक्टर ए दे रखा है, ओ सी वेक्टर भी दे रखा है, ओ ओरिजिन है, एस इज ए पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम जो पूरा डायग्राम बन रहा है ना उसको एस नाम दे रखा है, ठीक है, पैरेललोग्राम का नाम एस है यहाँ पे, एडजेसेंट साइड कितनी है उसकी ओ ए और ओ सी, वही सेम बिल्कुल देखो क्वेश्चन है, वही सेम डायग्राम बनाओ इसके अंदर भी, ये लो अब की बार मैं आपको सही से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ना ताकि आपको लगे कि हाँ ये पैरेललोग्राम है, ऐसे ये हो गया ओ ए बी सी, और इसमें अपने को क्या दे रखा है देखो ध्यान से, ओ ए वेक्टर दे रखा है बच्चों ए वेक्टर, और ओ बी वेक्टर कितना दे रखा है ओ से लेके बी, आपको पता लग गया ना, देखो एक जैसा क्वेश्चन आ गया,
दो शिफ्ट के अंदर। ये कितना दे रखा है अपने को 12a प्लस में 4b, और ओसी वेक्टर कितना दे रखा है बच्चों अपने को b वेक्टर, ये ओरिजिन है ही, और s क्या है पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड अपने को दे रखी है। पहले बताओ, पहले मैं ac फाइंड आउट कर लूँ क्या, ac फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे, वही OA प्लस AC प्लस CO इक्वल टू 0 वेक्टर। तो OA वेक्टर कितना दे रखा है a वेक्टर प्लस AC, और अच्छा ये O से लेके C कितना b था ना, ठीक है, ये माइनस b हो जाएगा। तो AC वेक्टर क्या हो गया अपना, AC वेक्टर इक्वल टू माइनस a प्लस b, ये हो गया। AC वेक्टर जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था वैसे मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या निकालना है, मेरे को रेशियो निकालना है OABC का एरिया अपॉन एरिया ऑफ S। तो मेरा आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर एरिया ऑफ OABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ S। अब आप मेरे को बताओ OABC के तो दोनों डायगोनल चाहिए ना आपको, कौन कौन से बच्चों, OB और AC के डायगोनल करके और इसकी क्या कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका क्या कर दो हाफ, है ना। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया बोलो। अब पैरेललोग्राम के एरिया में ध्यान रखना आपको, ये एडजेसेंट साइड है A और B, तो इसका मैग्नीट्यूड लेके हाफ नहीं करना, डायगोनल में हाफ करते हैं, इसमें हाफ नहीं करते, है ना। और ऊपर वाले में हाफ क्यों किया, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है ना, कि एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड से तो हम एरिया निकाल भी नहीं सकते, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का। तो 1/2 कर दो, और बस सिर्फ क्या है ये OB क्रॉस AC, और अपॉन क्या है बच्चों A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। अब सिर्फ क्या कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो ऊपर OB और AC का। नाउ अपने को सिर्फ अब A की बात निकालनी है, OB और AC का मैग्नीट्यूड। OB क्या है बताओ, OB तो क्वेश्चन में देखा ना 12a प्लस 4b, 12a प्लस 4b, और AC हमने निकाला, AC क्या निकाला माइनस a प्लस b। मैं वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, a की a से करोगे तो 0 हो जाएगा, कितना होगा बोलो, ये 12 इंटू a क्रॉस b, नहीं इसको ऐसे लिख दो बेशक, 12 a क्रॉस b लिख दो, एक ही बात है। अच्छा इसकी करोगे तो माइनस क्या आएगा 4 b क्रॉस a आएगा ना, ध्यान रखना बस ये, और b की b से तो क्या हो जाएगी 0। तो ये कितना आ गया बोलो 12 और 4 16 लिख दूं क्या, ये सीधा 16 a क्रॉस b आ गया, ठीक है, 16 a क्रॉस b। तो फर्स्ट इक्वेशन से बोलो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर तो बच्चों आ गया 16 और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और नीचे क्या है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 2 तो था ही ना, नीचे 2 तो था ही, है ना। तो 16/2 8 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, वही सेम पैटर्न पीछे वाला, कि OB डायगोनल आपको दे रखा है, AC निकाल लो, और फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी आपको निकालना आता है, पैरेललोग्राम का एरिया भी निकालना आता है, दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है ना। तो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड तो वो कट ही जाएंगे, बस उसके बाद आंसर आ जाएगा। ऐसा ही देखो एक क्वेश्चन ये, पैरेललोग्राम के एरिया पे A पॉइंट दे रखा है, C पॉइंट दे रखा है, बी दी अपोजिट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। बना लो डायग्राम, अब की बार तो ABCD ही है, ABC और D। अपने को A पॉइंट दे रखा है कितना 2 3 5, और C पॉइंट बच्चों दे रखा है कितना -3 4 और -2। यहाँ से दे रखा है BD डायगोनल तो अपने को दे रखा है, अच्छा BD तो मेरे को दे रखा है, और AC मैं निकाल सकता हूँ, है ना। AC क्या होता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो -3 -2 -5, और 4 -3 1, और -2 -5 कितना आ गया -7। AC मेरे को दे रखा है, BD मेरे को दे रखा है कितना 1 2 और 3। तो देखो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है बच्चों। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये तो क्या होता है, दोनों डायगोनल की क्रॉस करो, AC और BD की क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकाल लो, और उसका क्या कर दो हाफ कर दो, बस इसका आंसर आ जाएगा अपना। निकाले हम AC क्रॉस BD निकाल लेते हैं ना, AC क्रॉस BD बोलो क्या होगी IJ के, और ये कितने कोफिशिएंट इसके -5 1 -7, और ये कितने बच्चों 1 2 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आएगा बोलो 3 + 14 यानी कि 17 आ जाएगा, और ये कितना आएगा -15 + 7 यानी -8 आ जाएगा, और ये कितना आएगा -10 -1 यानी -11। तो कितना आ गया 17 8 और -11, ये आ गया। इसका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, AC क्रॉस BD का बच्चों मैग्नीट्यूड निकाल दो, 17 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। 289 + 121 कितना हो गया, ये 410 आ गया क्या, 474 आ गया, है ना, 474 का रूट आ गया। तो आंसर क्या आएगा, दिख गया ना आपको, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर सीधा आपका, क्योंकि 2 से डिवाइड भी तो करोगे, तो √474 डिवाइड बाई 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपसे, ABC बच्चों एक ट्रायंगल है जिसका एरिया ये दे रखा है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है ना, किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड की क्या करो क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से क्या कर दो डिवाइड, वो ट्रायंगल का एरिया होता है। आपको AB वेक्टर दे रखा है बच्चों, ठीक है, BC वेक्टर दे रखा है ये, और AC वेक्टर दे रखा है ये। तो
डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। हर चीज़ का जेई मेंस में मेरे को बता रखा है मैंने कि मतलब होता है, ठीक है। डी की वैल्यू 0 से बड़ी आपको लेनी है। आपको क्या निकालनी है बच्चों, देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब कहने का ये है कि इस ट्रायंगल की 3 साइड है ना, उसमें से जिस साइड का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उस मैग्नीट्यूड का अपने को स्क्वायर चाहिए, है ना। अपने को ये नहीं पता कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है। मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, देखो अभी ये ट्रायंगल बना देता हूँ एबीसी, और इसके वर्टिसेस नहीं दे रखे अपने को, ए बी वेक्टर मतलब ए से लेके बी, ए से लेके बी, ये वाला वेक्टर दे रखा अपने को कितना, देखो 1 2 -7। बी सी मतलब बी से लेके सी, ये पूरा वेक्टर है ना, बी सी वेक्टर दे रखा है बच्चों, ध्यान रखना। और ये ए बी वेक्टर है। बी सी वेक्टर कितना है बोलो, ए बी और सी की फॉर्म में। और ए सी मतलब ए से लेके सी वेक्टर कितना है अपना, ए सी वेक्टर बच्चों है 6d और -2, ये है। और इसका एरिया भी दे रखा है। अच्छा एरिया क्या होता है, दो कोई भी दो एडजेसेंट साइड में लेके और क्या कर दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, ठीक है। बट एक बात बताओ, इसके अंदर भी देखो एक वेरिएबल है डी, और इसके अंदर तो 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो ऐसे तो मैं एरिया निकाल ही नहीं पाऊंगा ना, बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। पहले आप क्या करो, ट्रायंगल लो लगा दो बच्चों इसके अंदर। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, देखो ए बी, आप मेरे को ये बताओ, ए से लेके बी, है ना, ए से स्टार्ट कर दो, मैं कहता हूँ किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दो बेशक, ए से लेके बी जाओ, बी से लेके सी जाओ, है ना, और सी से लेके ए चले जाओ, और तीनों का सम क्या होगा बच्चों, एक जीरो वेक्टर होगा ना, ये होता है। अच्छा ए बी वेक्टर बोलो, ए बी वेक्टर मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में, ए बी वेक्टर कितना है बच्चों, 1 2 और -7। बी सी वेक्टर भी मेरे को दे रखा है, प्लस में क्या है, ए बी और सी, और मेरे को सी ए वेक्टर, सी ए नहीं ए सी दे रखा है, तो बताओ उधर जाके ये माइनस सी ए वेक्टर हो जाएगा, और माइनस सी ए को मैं ए सी वेक्टर लिख सकता हूँ, और ए सी वेक्टर क्या दे रखा है बच्चों, 6d और -2, ठीक है। इससे मैं क्या है बच्चों, अब इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ कुछ। देखो ये क्या आएगा, आप इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, a+1 और b+2 और c-7, और ये क्या दे रखा है अपने को, 6d और -2, है ना, d रह जाएगा अब अपना बस। तो a+1 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 6, b+2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, d, और c-7 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी क्या, c भी, ठीक है, c भी आ गया कितना, 5। ये अपना आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड हमारे को निकालनी है। तो अब ठीक है, ए और सी की वैल्यू तो आई गई, ए और सी की आ गई, बी नहीं आया है ना। बी कब आएगा, देखो बी कब आएगा बच्चों, जब डी आएगा। तो बी कब आएगा, जब डी आएगा। हाँ ठीक है, मैं इन दो साइड का यूज करके एरिया तो निकाल ही सकता हूँ ना, क्योंकि उसमें तो एक ही वेरिएबल रहेगा सिर्फ, क्या, डी। अब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको कितना दे रखा है, 15√2 दे रखा है ना, 15√2 दे रखा है ना, ये रहा 15√2। और एरिया क्या होता है, ए बी और ए सी क्रॉस कर दो, क्या कर दो, ए बी और ए सी दो एडजेसेंट साइड के बच्चों क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड लेके क्या कर दो, हाफ कर दो, ठीक है। अब मैं साइड में आपको क्या करता हूँ, ए बी क्रॉस ए सी निकाल के दिखा देता हूँ। ए बी क्रॉस ए सी, आई जे के ए बी के कंपोनेंट देखना क्या है, 1 2 -7, 1 2 -7, और बच्चों ए सी के कितने हैं, 6d -2, 6d और -2, सोल्व कर लो इसको, डी की फॉर्म में आंसर आ जाएगा अपना। तो कितना आएगा ये, -4 + 7d, और ये कितना आएगा बच्चों, -2 और +k 42 आ जाएगा, और प्लस k इंटू के साथ क्या आएगा, d -12 आ जाएगा, d -12, यानी कि ये आ गया अपना i इंटू 7d -4, और ये कितना आएगा 40, तो -k40 j कैप और प्लस में k कैप इंटू क्या आ गया, d -12 आ गया, ठीक है। अब इसका मेरे को क्या चाहिएगा बोलो, मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा। तो ए बी क्रॉस ए सी जो वेक्टर आया है ऊपर, क्या निकाल दो, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो। कितना आएगा बोलो, 7d, घबराना नहीं है कैलकुलेशन से, है ना, बिल्कुल आसान है बस। और इसका स्क्वायर तो 1600 होता ही है, और इसका स्क्वायर आप कर देना, समझ गए। ये हो गया। तो बच्चों अब मेरे को बताओ, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूं क्या, मैं स्क्वायर कर देता हूँ, है ना, 15 का स्क्वायर, 15 क्योंकि ये रूट में आएगा ना, तो 15 का स्क्वायर कर दो, और √2 का भी स्क्वायर कर दो, और इसका भी स्क्वायर कर दो। ये क्या आ जाएगा, 7d -4 का होल स्क्वायर प्लस 1600, यहाँ से क्या आ जाएगा आपको पता लग गया, d आ जाएगा, है ना, d -12 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है बोलो 2, लेकिन स्क्वायर भी करोगे ना, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया देखो, d आसानी से निकाल लेते हैं हम। ये कितना आ गया बोलो, 450 को 2 से करोगे 1800 आ गया। अच्छा इसको सोल्व कर लो, a² प्लस b² -2ab प्लस 1600, और d -12 का स्क्वायर करो, a² प्लस b² 24d, ये आ गया। 49 + 1 50d स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा क्या, 80 आ जाएगा। और इसको करोगे
ये 16 और ये कितना आ गया बच्चों 160, 760 आ गया क्या 760, और ये कितना है 1800। अच्छा एक एक जीरो तो काट ही देता हूँ ना कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, एक जीरो तो सबसे हटा दो, तो क्या आ गया बस 5d² माइनस का 8d, और 176 में से इधर लाके 180 घटाओगे माइनस का 4 बचेगा, तो कितना आ गया ये बोलो 4 5 जा 20, 10 2 जा है ना, फैक्टर बन जाएगा इसके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे -10 और प्लस के 2। कैलकुलेशन से नहीं डरना कभी भी, 5d आ गया, d-2 प्लस d आएगा d-2, और d की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी थी ना, तो d की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी थी, तो बच्चों क्या आ गई d की वैल्यू 2 आ गई। d की वैल्यू 2 आ गई, तो मेरे को बताओ इस इक्वेशन से, सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज d की वैल्यू 2 आ गई, तो देखो क्या था अपना b प्लस 2 इक्वल टू d था, b प्लस 2 इक्वल टू d, और d तो 2 है, तो यानी कि b क्या आ गया 0। अब b 0 आ गया, तो b 0 आ गया तो इसका मतलब सब कुछ आ गया। एक मिनट में एक स्लाइड और ले लेता हूँ, b अगर आ गया अपना तो फिर तो सब कुछ आ गया। b 0 आ गया ना, b क्या आ गया बच्चों 0, और b 0 आ गया तो फिर ये वेक्टर आ गया ना, a कितना था 5, b कितना 0 और c कितना 5। अब बस आपका काम क्या है, आपको निकालना है तीनों साइड का मैग्नीट्यूड, तीनों साइड का क्या निकालना बच्चों मैग्नीट्यूड, और फिर ये देखना है कि कौन सा मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा। तो ये तो क्या है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बस ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालो, सीधा ही क्या आएगा 1 + 4 + 49 यानी कि 54। बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लो, ये कितना आएगा बताओ 25 50 आ जाएगा, और ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लो 6 का स्क्वायर। अच्छा डी कितना आया था 2 आया था ना, डी 2 आया था, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये तो कितना आ गया 44। आपको क्या निकालना था लार्जेस्ट निकालना था है ना, लार्जेस्ट साइड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बोलो 50 ये आएगा। इसका मतलब आप कहोगे सर ये डी ए बी सी निकालने की तो वैसे अपने को जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अपने को थोड़े पता था कि इन इसका स्क्वायर ही जो है ना सबसे बड़ा आएगा, तो वो तो एक तुक्का लग गया ना कि डी ए बी सी इस क्वेश्चन में कोई काम ही नहीं आया, अपना आंसर सीधा क्या आ गया 54 आ गया इस क्वेश्चन का। बट मैंने आपको पैटर्न बता दिया, क्या पैटर्न पे क्वेश्चन था ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं अब यूज करूंगा ना ये बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आगे मैं यूज करने वाला हूं। देखो अगर एक वेक्टर बच्चों बी ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, पैरेलल है या कोलिनियर है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं स्केलर मल्टीपल, मतलब एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ अनदर वेक्टर लिखा जा सकता है, या आप ये भी कह सकते हो कि ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में है या पैरेलल है, एक ही बात है, ठीक है, या कोलिनियर है, तीनों का एक ही मतलब है। तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। ए वेक्टर अपने को दे रखा है इस क्वेश्चन में, बी वेक्टर दे रखा है, और सी वेक्टर बच्चों दे रखा है लैम्डा की फॉर्म में, ये तीन वेक्टर है। आर वेक्टर कहता है एक यूनिट वेक्टर है, बी ए यूनिट वेक्टर, ये दे रखा है आपको। आर वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी, कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मेरे को बताओ क्या दे रखा है अपने को, आर वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी है, मैंने कहा था ना अलोंग कह लो या यूनिक इसमें कह लो यूनिट वेक्टर है ये आर वेक्टर, और आर वेक्टर को फिर मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस सी लिख सकता हूँ क्या, मैं क्या लिखता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, क्योंकि लैम्डा ही तो निकालना है क्वेश्चन में। अब देखो बी प्लस सी तो अपने पास है ही ना, बी प्लस सी ये रहा बी ये रहा सी, ऐड करना 2i + 3i यानी कि 5, 3 - 1 यानी कि 2, और -5 प्लस लैम्डा तो कितना आ गया -5 प्लस, अच्छा सॉरी 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 ये लैम्डा है ना, ये लैम्डा है, तो बच्चों इसको मेरे को यहाँ लैम्डा नहीं ले सकता ना मैं, यहाँ क्या ले लो के ले लो, ठीक है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि लैम्डा तो क्वेश्चन में यूज किया गया है, तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ लैम्डा की जगह के, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए कोई, क्योंकि लैम्डा तो क्वेश्चन में यूज किया गया है, इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमारे को, तो मैंने यहाँ पे के यूज कर दिया। अब बोलो आर वेक्टर ये आ गया अपना, आर वेक्टर ये आ गया बच्चों अपने को आर डॉट ए, अब अपना सारा काम क्या है पता है के की वैल्यू निकालना, के निकल गया तो लैम्डा निकल जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या दे रखा है बोलो आर डॉट ए बच्चों क्या दे रखा है 3, आर डॉट ए 3 दे रखा है, आर तो ये है ही ना, आर क्या निकाला हमने के इंटू 5 2 लैम्डा -5, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे बच्चों ए से, ए कितना है 1 2 3 1 2 3, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से देखो ये के को मल्टीप्लाई नहीं करना होता अंदर है ना, कॉन्स्टेंट को डॉट के बाहर ही रखा करो, 5 1 जा 5 2 2 जा 4, और 3 को लैम्डा -5 करोगे 3 लैम्डा -15 आ गया, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो आप है ना, के की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी कितनी 3 बाय ये कितना आ गया 3 लैम्डा, और 5 और 9 15 माइनस के 6 आ गया, ठीक है, 3 पे काट दो तो ये कितना आएगा लैम्डा माइनस के 2, तो के की वैल्यू बच्चों लैम्डा -2 आ गई। अब आप के कैसे निकालेंगे, क्योंकि के निकल गया तो लैम्डा निकल जाएगा, के की वैल्यू आ गई लैम्डा -2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर वेक्टर कैसा है बच्चों, आर वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मोड क्या है 1। आर वेक्टर क्या था आप सोचो, आर वेक्टर क्या था बोलो के इंटू
लिख रखा था ना मैंने, देखो ये रहा आर वेक्टर 5 2 लैम्डा माइनस 5, 5 2 और लैम्डा माइनस 5, यही तो है। तो के वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी तो क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा बोलो के स्क्वायर और इनटू, देखो मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता ना तो ये के का के रखते, अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल रहे हो तो ये कांस्टेंट का क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। प्लस लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 10 लैम्डा और इक्वल टू क्या दे रखा है ये 1। अब अपने को तो लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालना है तो मतलब के खत्म होना चाहिए। के देखो ये रहा, के कितना है 1 बाय लैम्डा माइनस 2, पुट कर दो इसमें के को बच्चों कितना 1 बाय लैम्डा माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा बोलो के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, माइनस के 10 लैम्डा और ये कितना आ गया प्लस का 29, इसको तो इधर ही रखो प्लस 29 और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर खोल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर कट गया माइनस के 10 लैम्डा प्लस 29 इक्वल टू बच्चों 4 माइनस 4 लैम्डा। तो इसको उधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, 25 इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो 6 लैम्डा आ गया, 25 इक्वल टू क्या आ गया 6 लैम्डा। देखो मैंने कोई मिस्टेक की क्या, अपने को 3 लैम्डा निकालना है ना, एक 2 भी तो था शायद कहीं, मैं कोई 2 मिस्टेक कर रहा हूँ क्या। ठीक है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू ये पुट करेंगे 29, ये 25 बोल गया, सॉरी 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 29 और ये 54 आएगा है ना, रियली सॉरी बच्चों ये 54 आएगा। तो ये 29 की जगह क्या लिख दो 54, ये भी कितना आ जाएगा 54, तो ये कितना आएगा 54 आएगा, ये भी कितना आएगा 54। अब सिंप्लीफाई करो तो इसको 4 को इधर ले आओ और 10 लैम्डा को उधर जाकर तो ये 6 लैम्डा, तो 6 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50 आ गई। अपने को क्या निकालना है 3 लैम्डा, हाफ कर दो 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 3 लैम्डा कितना आ जाएगा 25। बिल्कुल आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को समझा दिया। पहले क्या किया करो, देखो ये आर वेक्टर बच्चों इसकी डायरेक्शन में है बी प्लस सी की डायरेक्शन में, तो आर को के इंटू बी प्लस सी मान लो है ना, फिर वहां से इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 3 दे रखी है तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो लैम्डा की फॉर्म में, फिर के की वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में क्या काम आएगी, आर वेक्टर यूनिट वेक्टर दे रखा है, इसकी लेंथ को क्या निकाल दो यूनिट निकाल के 1 रख दो और के को लैम्डा की फॉर्म में रखोगे तो पूरा क्वेश्चन लैम्डा में बन जाएगा, लैम्डा की वहां से वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो आप इस क्वेश्चन में के की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है, बट वो अपने को निकालनी है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसा ही एक ये क्वेश्चन है, सेम वैसा पिछले बार वाला क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर आपको दे रखा है, सी वेक्टर आपको दे रखा है ना, इसमें वहां पे क्या छोड़ रखा था लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या है बस एक्स, यहाँ पे बस बच्चों पिछली बार लैम्डा था और यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या है एक्स है। ठीक है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। अपने को वही डी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में, आप देख रहे हो ना वहाँ पे क्या था आर वेक्टर था वो भी यूनिट वेक्टर था, वो भी बी प्लस सी की डायरेक्शन में था, ये भी बी प्लस सी की डायरेक्शन में है, वहाँ पे भी आपको आर डॉट समथिंग कुछ 1 दे रखा था यहाँ पे भी। ठीक है, बस उसमें लैम्डा की वैल्यू पूछी गई थी, यहाँ पे बच्चों आपसे ये पूछ लिया गया ए क्रॉस बी डॉट सी, क्योंकि वहाँ पे लैम्डा आ गया था तो बच्चों सी वेक्टर आ जाता और फिर इनकी क्या है डॉट प्रोडक्ट आ जाती। बस अब मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, लेट कर लो डी वेक्टर को फिर से वही, अच्छा इसमें लैम्डा तो है ही नहीं तो मैं लैम्डा इंटू बी प्लस सी मान सकता हूँ क्या, है ना, अब की बार के मानने की जरूरत नहीं, लैम्डा मान लो। अच्छा बी प्लस सी कितना होगा बोल दो, बी प्लस सी एक्स प्लस 2, एक्स प्लस में 2 और ये प्लस 2 प्लस 4 6 और ये प्लस 3 माइनस 5 यानी कि माइनस के 2, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को ए डॉट डी बच्चों क्या दे रखा है 1 दे रखा है ना, ए डॉट डी 1 दे रखा है, ए कितना है बताओ 1 1 1 1 1 1 डॉट लैम्डा तो बाहर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को कभी भी अंदर शिफ्ट करना ही नहीं आपको, बस इन दोनों की प्रोडक्ट क्या रख दो 1, लैम्डा तो बाहर चलेगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है आई इंटू आई यानी एक्स प्लस 2 हो जाएगा प्लस 6 इंटू 1 और माइनस के 2, तो यहाँ से देखो लैम्डा आ गया ना, या लैम्डा इंटू क्या लिख दो आप प्लस 2 तो कट ही गया, एक्स प्लस 6 आ गया है ना, 1 है ये 1 है। पिछली बार हमने क्या निकाला था के की वैल्यू निकाली थी ना लैम्डा की फॉर्म में, अब यहाँ पे क्या निकाल दो एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो आप ऐसा कर सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 6 है ना, लैम्डा इक्वल टू क्या कर सकते हो आप 1 बाय एक्स प्लस 6। नाउ अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डी वेक्टर है बच्चों वो क्या है बोलो, उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो यानी कि इसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 होगा, और डी वेक्टर क्या था आपका, डी वेक्टर ये रहा है ना, डी वेक्टर देखो ये रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ लैम्डा का स्क्वायर बाहर आएगा और ये क्या होगा फिर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर होएगा और ये 4 का स्क्वायर और ये कितना आ गया 1।
अच्छा मेरे को तो एक्स निकालना है, क्योंकि एक्स ही तो मेरा टारगेट है। एक्स निकल गया तो फिर ये सी वेक्टर निकल जाएगा, सी वेक्टर निकल गया तो फिर ये सब कुछ निकल ही जाएगा, क्योंकि ए और बी तो दे ही रखे हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या है बोलो, लैम्डा की वैल्यू है बच्चों 1/x+6, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ऐसे लिख दूँ और इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 40, बिल्कुल सेम वही कैलकुलेशन उसी तरह की 4x प्लस 44, और इसको उधर जाके खोल दो, x+6 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 12x, एक्स स्क्वायर कट गया और 44 में से 36 गए और 12 में से बच्चों 4x गए, तो 8x इक्वल टू 8, तो x कितना आ गया देखो आसानी से 1 आ गया, x 1 आ गया, तो फिर सी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर कितना आ गया बोलो, x यानी कि 1 2 3, सी वेक्टर आ गया 1 2 3। तो अब अपना क्वेश्चन का निकालना है अपने को आंसर। आंसर क्या है बोलो, आंसर है बच्चों बी ए क्रॉस बी डॉट सी। अच्छा आपको याद है ये ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होता था, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। एक बच्चा तो क्या निकालेगा, पहले ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा, फिर उसकी सी से डॉट करेगा, निकाल लो कोई खास बात नहीं है ना, वो तो निकाल सकते हैं हम, बट मैं कहता हूँ ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लगी हुई हो, एक वेक्टर के बीच में डॉट, ऑर्डर चेंज नहीं करना, ए बी सी है तो ए बी सी। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेट मेथड है ना। ए के पहले ए के कंपोनेंट लिखो, देखो कितने हैं 1 1 1, पहले क्या लिख दो 1 1 1, क्योंकि इसका आंसर एक स्केलर आता है तो आई जे के नहीं आएगा, ठीक है। बी में क्या लिखो 2 4 -5, ये क्या लिखो बच्चों 2 4 और -5, और सी में क्या लिखो 1 2 3, बस इसका आंसर निकाल दो। ये कितना आ गया बोलो 1 इंटू 4 3 जा 12 और प्लस में 10 और -1, ये कितना आएगा आपका 6 प्लस में 5 और प्लस 1 इंटू 4 -4, तो ये आ गया अपना 22 और माइनस के 11 प्लस के 0, तो आंसर आ गया अपना इस क्वेश्चन का 11। तो ये मत सोचना कि हमारे को कैसे पता लगेगा, अगर नहीं पता लगता तो ए क्रॉस बी निकाल लो, पहले क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालनी आती है दो वेक्टर की, फिर उसकी सी के साथ क्या कर देना डॉट कर देना, ठीक है। 11 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कुल मिला के बात यही थी कि पिछली बार भी वो लैम्डा निकालना था अपने को और अब की बार क्या निकालना था, ये एक्स, तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक ही तरीके से मैंने आपको करवा दिए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल पिछली बार की तरह मैं आपको करवाऊंगा। इसमें ए वेक्टर दे रखा है बच्चों, बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर है ना, तीनों के वेक्टर अब की बार दे रखे हैं अपने को सब कुछ। कहता है इफ ए वेक्टर पी वेक्टर सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, पी वेक्टर बच्चों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और पी डॉट ए क्या दे रखा है 0, और आपको ये निकालना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड करने के दो मेथड होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन सिर्फ अपने आप में क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा, आप ये समझ लेना। जब भी आपको ये पी वेक्टर के लिए दो कंडीशन दे रखी हो, एक ये वाली और एक ये वाली, और आपको पी वेक्टर निकालना हो तो आप निकाल सकते हो बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से। पी वेक्टर को क्या मान लो, एक्स वाई जेड की फॉर्म में मान लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तीन इक्वेशन बनेगी, तीन वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी एक्स वाई जेड की, बट वो थोड़ा प्रोसेस जो है वो लेंथी हो जाता है, बट आंसर उससे 100% आएगा, और कई बार वो हमारे को करना भी पड़ेगा, हमारी मजबूरी हो जाएगी। बट कहाँ वो करना पड़ेगा एक्स वाई जेड वाला मेथड और कहाँ नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो इस कंडीशन के अंदर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है बताओ, आप एक्स वाई जेड वाला मेथड मान के कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आंसर आ जाएगा, ठीक है खुद से। मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ और वो कैसे आएगा, देखो पी क्रॉस बी, इसको इधर ले आओ, माइनस में सी क्रॉस बी है ना। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों क्या होता है ना, ये जो सेम वेक्टर है ना दोनों में कॉमन, उसकी डायरेक्शन उसकी मल्टीप्लाई अगर यहाँ बाद में है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए बाद में। तो आप इसमें से जैसे सिंपल कॉमन ले सकते हो, जैसे छोटी क्लास में अपन 8th क्लास के बच्चे को सिखाए कि पी माइनस बी और माइनस में सी इंटू बी, पी इंटू बी माइनस सी इंटू बी, तो वो क्या करेगा बी कॉमन ले लेगा और पी माइनस सी लिख देगा, है ना। बट यहाँ बी बाद में है तो बच्चों बाद में ही कॉमन लेना है, और बी के आगे क्रॉस है तो क्रॉस लगाना है, ये बस बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब कि यहाँ से आप क्या करोगे, पी वेक्टर क्रॉस वाला कॉमन लोगे तो पी माइनस सी आएगा ना, और क्रॉस पी। अब मैं वही बात कह रहा हूँ कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों क्या है 0। अगर कॉन्सेप्ट होता है ना ये, अगर ए और बी की क्रॉस 0 आ गई तो मतलब कि दोनों वेक्टर क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। अगर डॉट 0 आ जाती है तो बच्चों क्या होता है वो परपेंडिकुलर होते हैं, और क्रॉस 0 आती है तो वो क्या होते हैं पैरेलल, और पैरेलल वेक्टर होते हैं तो हम एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे को आप बताओ पी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को मैं लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूँ ना, बट मुझे तो पी चाहिए। पी क्या आ गया बोलो, सी प्लस लेमडा बी आ गया बच्चों। यहाँ से देखो कितनी आसानी से मैं अब आपको पी की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। सी वेक्टर क्या है बताना, 1 -3 4। अब अपना सारा काम क्या है बताओ, लेमडा निकालना। अब लेमडा मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा, इनको ऐड करना, 1 + 4 लेमडा हो जाएगा, -3 प्लस लेमडा और 4 प्लस में 7 लेमडा, यानी कि इसको ऐसे लिख दो 4 लेमडा प्लस में 1 और लेमडा -3 और 7 लेमडा प्लस में 4, ये पी वेक्टर आ गया। क्या आ गया बच्चों, पी वेक्टर। और आप कहोगे सर पी वेक्टर तो निकालना था लेकिन लेमडा की फॉर्म में है ना ये तो, और लेमडा तो हमने माना है। अब अपना जो टारगेट है ना वो सिर्फ
और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, लैम्डा। अगर लैम्डा निकल गया तो क्वेश्चन खत्म। और उसके लिए अपने को कंडीशन दे रखी है पी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी डॉट ए बच्चों क्या दे रखी है, 0। तो पी तो है ही ना अपने पास, देखो ना ये रहा पी वेक्टर 4 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 3 4 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 3 और क्या है बच्चों 7 लैम्डा प्लस 4 7 लैम्डा प्लस 4 और इसकी डॉट किसके साथ, ए के साथ। ए क्या है 3 1 माइनस 2 3 1 और -2 के साथ 0। अब आप बताओ मेरे को क्या यहाँ से लैम्डा नहीं आ जाएगा। देखो कितनी आसानी से हमने लैम्डा निकाल दिया। तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करोगे तो कितना आएगा 12 लैम्डा प्लस में 3 प्लस 1 से करोगे लैम्डा माइनस में 3 और -2 से करोगे तो माइनस के 14 और माइनस के 8। यहाँ से बच्चों लैम्डा निकाल लो 13 माइनस के लैम्डा और ये 3 से 3 कट गया इक्वल टू 8। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -8 और लैम्डा आ गया तो बच्चों पी वेक्टर आ गया। पी वेक्टर आ गया है ना। क्या आ गया पी वेक्टर बताओ, ये रहा, ये तो था पी वेक्टर। तो लैम्डा की वैल्यू -8 पुट करोगे -32 प्लस 1 -31 -8 पुट करोगे तो -11 -8 पुट करोगे तो -56 माइनस के 52 आ गया ना ये। ठीक है ये आ गया है ना। अब उसके बाद अपना क्या निकालना है आंसर, इसकी 1 -1 -1 से डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट पूछी गई आपसे किससे, 1 -1 और -1 से। तो 1 से करोगे तो सेम, -1 से करोगे तो ये ऐड हो जाएगा और इससे भी ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया बोलो, -20 प्लस 52 52 में से 20 गए 32 32 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि पी वेक्टर को एक्स वाई जेड मान के भी कर सकते हो इसमें, बट कभी ये ऐसी कंडीशन दे रखी हो ना कि दो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है और वहां पे एक वेक्टर कॉमन हो, तो फिर आप क्या किया करो उसको एक तरफ लेके आके इस तरह से लिखा करो, जो वेक्टर आपको निकालना है ना पी वेक्टर, तो उस पी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से सी और बी की फॉर्म में निकाल लिया करो, ठीक है। और फिर आप पक्का एक कंडीशन आपको और गिवन होगी कि उस पी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसी और वेक्टर के साथ क्या गिवन होगी आपको, 0 1 2 ऐसे। तो वहां से क्या आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा आ गया तो पी वेक्टर आ जाएगा, पी वेक्टर आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल आसान तरीका होता है। बट आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि कब इस पी वेक्टर की वैल्यू को हम ऐसे नहीं मान सकते। यहाँ पे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गई, 0 आ गई, बट किसी क्वेश्चन में अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट मान लो 3 दे दी आपको है ना, या 3 वेक्टर की फॉर्म में दे दी, तो फिर बच्चों वहां पे काम नहीं आएगी, ठीक है, फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा अपना। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको पता लगेगा। अब ये देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा बताओ जिसके लिए इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना बच्चों क्या हो जाए, अक्यूट। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, cos थीटा इक्वल टू दिस वन। और अगर ये थीटा अक्यूट है, अक्यूट का मतलब बच्चों cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अक्यूट क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा एंगल है ना, 0 से बड़ा 90 से छोटा, वो अक्यूट होता है। तो फिर ये बताओ अगर ये 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, और ये तो ऑलरेडी 0 से बड़े होते ही हैं, तो किसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ए डॉट बी को। यानी अगर ए डॉट बी 0 से बड़ा है तो एंगल अक्यूट होगा, ए डॉट बी 0 से छोटा है तो एंगल ऑब्टूज होगा, और ए डॉट बी 0 है तो एंगल कितना होगा 90। वो तो अपने को पता ही है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है 90, और 90 का मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, आपको ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है बताओ, अक्यूट। थीटा क्या है, अक्यूट है, इसका मतलब बताओ इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, 0 से बड़ी या 0 से छोटी। अक्यूट, अक्यूट का मतलब बच्चों 0 से बड़ी होनी चाहिए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। बस डॉट आपको निकालनी आती है। क्या होगा बताओ, ये अल्फा -2 2 और ये कितना है अल्फा 2 अल्फा और -2, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। अल्फा के अल्फा से करोगे अल्फा स्क्वायर, इसकी -2 अल्फा से करोगे -4 अल्फा, और ये कितना होगा -4। अब तो ये किसका क्वेश्चन बन गया बच्चों, ये वेक्टर का नहीं है, ये लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया है ना। पहले क्या निकालो आप, अल्फा निकालो, बी ये क्या होता है -b प्लस माइनस रूट डी, और बी स्क्वायर -4ac, तो प्लस हो जाएगा ना, ये अपॉन में 2a, क्योंकि फैक्टर तो बन नहीं रहे इसके, 16 4√2 आ जाएगा, और अपॉन 2 तो कितना आ गया 2 प्लस माइनस 2√2। अल्फा कितना आ गया बोलो, 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2, ये आ गया अपना अल्फा, ये आ गया। तो अल्फा बिलोंग करेगा, अच्छा नंबर लाइन पे बना दो अब इसको, ग्रेटर देन का साइन चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से है अपनी 2 प्लस 2√2, और ये कितना है 2 प्लस 2√2 लिखेंगे ना, गलती तो नहीं करी मैंने कोई, 4 2 2 से 2 काट दो, 2 प्लस 2√2 और 2 माइनस 2√2, ठीक है। तो ये क्या आएगा बच्चों 2 माइनस 2√2, और ये क्या आएगा 2 प्लस 2√2, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस माइनस प्लस, या तो यहाँ पे होगी और या बच्चों यहाँ पे होगी, है ना। और आपसे क्या पूछिए देखो,
एक तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए अल्फा की, एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और एक लीस्ट सबसे छोटी। अच्छा 2 माइनस रूट टू क्या होता है आप ये बता दो बस, 2 माइनस रूट टू क्या होता है? 2 माइनस रूट टू यानी कि 2 माइनस 1.4 लगभग 0.6 होता है ना, तो ये लगभग क्या है बच्चों 0.6 है, और ये फिर क्या होगा 2 प्लस 1.4 यानी कि 3.4 होगी, ये क्या होगी 3.4। अब आप मेरे को बताओ कि अल्फा की जो वैल्यू है ना वो यहाँ से छोटी मतलब 0.6 से छोटी, 0.6 से छोटा तो इधर क्या आएगा 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, है ना, ये सारी इंटीजर तो है, बट आपको क्या चाहिए इंटीजर भी चाहिए पॉजिटिव भी चाहिए। तो आप मेरे को बताओ क्या इस इंटरवल से अल्फा का आंसर पॉसिबल है क्या? इस इंटरवल से बच्चों अल्फा के हजारों लाखों आंसर पॉसिबल है, बट वो पॉजिटिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 0.6 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू, बट 0.6 से छोटा तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होता ही नहीं ना। इसका मतलब आपको फिर कहाँ लेना पड़ेगा वैल्यू, इधर इस इंटरवल में आना पड़ेगा ना, बीच में थोड़ी ले सकते हो इधर, इधर कैसे ले लोगे, इधर तो अल्फा बिलोंग ही नहीं कर सकता, अल्फा तो या तो इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। तो ये बताओ 3.4 से जस्ट बड़ा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है लीस्ट यानी कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए वो, ठीक है। तो फिर अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बोलो 4 था, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, ए डॉट बी तो जीरो सारे बच्चे रख देंगे, बट इस क्वेश्चन को आगे भी तो समझना जरूरी है ना इनइक्वालिटी का। तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है बच्चों 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4 आएगा। इंटीजर भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए और सबसे छोटा भी होना चाहिए, तीनों की तीनों बात इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा ही एक ये क्वेश्चन देख लो, इसमें आपको बच्चों अल्फा की सारी वैल्यू का सेट निकालना है, जिसके लिए ये दो वेक्टर आपस में क्या हो बच्चों इंक्लाइंड एट एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी क्या होनी चाहिए बोलो लेस देन 0 होनी चाहिए ऑब्ट्यूज के लिए। तो फिर रख दो बस डॉट प्रोडक्ट, क्या है देखो अल्फा टी, टी भी है यहाँ पे अल्फा टी, ये कितना है बच्चों 6, ये कितना है -3 डॉट टी और -2 और माइनस के 2 अल्फा, इनकी डॉट क्या होनी चाहिए 0 से छोटी। डॉट करो, इनकी मल्टीप्लाई टी से करोगे तो अल्फा टी स्क्र, और 6 से करोगे तो -12, और ये कितने आएंगे बच्चों +60 लेस देन 0। तो यानी कि अल्फा टी स्क्र +60 और -12 इज लेस देन 0। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है ना, क्वाड्रेटिक बन गई, इट इज क्वाड्रेटिक इन टी। और आपको याद आ गया क्या कि क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 से छोटी, बच्चों क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या 0 से छोटी कब होती है? मैंने आपको बताया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। इसकी वैल्यू अगर मान लो आपको 0 से छोटी लेके आनी है, तो ये कब होता है? जब डी तो 0 से छोटा होना ही चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट एंड लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि ए जो बच्चों वो भी क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आप एक साथ अप्लाई करो। अब आप इसके अंदर क्या पुट कर दो, इसके डी को 0 से छोटा, डी को 0 से छोटा पुट करो। अच्छा डी को 0 से छोटा पुट करोगे तो यानी कि बी स्क्र -4 इंटू ए कितना है अल्फा, और इंटू ये कितना है बच्चों -12, ये क्या हो गया 0 से छोटा, तो 36 प्लस 48 अल्फा 0 से छोटा, तो 48 अल्फा छोटा होना चाहिए -36 से, अल्फा छोटा होना चाहिए बच्चों -3/4। कुछ मैं गलती कर गया क्या? बी स्क्र -4ac, मैंने क्या गलती की 6 अल्फा, ये 6t की जगह मैंने क्या लिखना था बच्चों अल्फा लिखना चाहिए था, है ना। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट यही है, इस कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। इसको क्या लिखो आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, तो क्या हो गया अल्फा टी स्क्र और माइनस के ये क्या है 6t नहीं है ना, ये क्या आएगा 6 अल्फा आएगा, ये क्या आएगा बच्चों 6 अल्फा, और इसमें हम कुछ छोड़ गए क्या, ये 6 और ये -2 और ये अल्फा टी भी है, और यहाँ पे क्या है बच्चों अल्फा टी भी है, तो ये कितना आएगा टी अल्फा आ जाएगा, कहने का मतलब ये है ना। इसकी मल्टीप्लाई करोगे टी अल्फा, तो प्लस में क्या आएगा 6 अल्फा टी और माइनस के क्या आएगा 12। हाँ अब डी को पुट करेंगे क्या 0 से छोटा, तो बी क्या है यहाँ पे 6 अल्फा, यहाँ 6 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्र -4 इंटू ए इंटू में सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से छोटी, तो ये क्या हो गया बोलो 36 अल्फा स्क्र प्लस 48 अल्फा 0 से छोटा, तो 12 अल्फा कॉमन ले ले, क्या आएगा फिर बोलो 3 अल्फा प्लस में 4, और 0 से छोटी तो मतलब जो रूट अल्फा होगा वो रूट्स के बीच में लाई करेगा। एक रूट तो क्या है बच्चों 0, एक रूट तो क्या है 0, और एक रूट क्या है, एक रूट अपना कितना आएगा -4/3, तो -4/3 छोटा है छोटे से बड़ा, है ना। तो यानी मेरा आंसर ये आना चाहिए -4/3 से लेके 0। तो देखने से ये ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है ना, और पेपर में आप ऑप्शन नंबर 3 टिक भी कर सकते हो, बट ये ना 0 देखो अपनी तो क्या है ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ पे क्या है क्लोज ब्रैकेट है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं, नाउ फाइनल स्टेप अपना ये रहेगा कि 0 कैसे ले लिया, फाइनल चेक
या फाइनल स्टेप, अल्फा इक्वल टू 0 के ऊपर क्या पॉसिबिलिटी है? देखो अपने को तो सिर्फ क्या चाहिए आप बताओ, मुझे तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से छोटी चाहिए, चाहे आप अल्फा को कुछ भी पुट कर लो। यही तो बात है कि अगर इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो वो सारी की सारी अल्फा की वैल्यू चलेगी, है ना। तो ये सेकंड इक्वेशन से देखना आप, सेकंड इन इक्वेशन से क्या चाहिए आपको, अल्फा टी स्क्वेयर -12 और प्लस 6t अल्फा। आप ये कह रहे हो मुझे तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 से छोटी चाहिए, चाहे आप अल्फा को कुछ भी ले लो, है ना। अगर अल्फा 0 हुआ, 0 के ऊपर तो बात है ना सारी की, 0 पे ओपन आएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर अल्फा 0 हुआ तो बोलो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो यानी कि अल्फा के 0 होने पे ही तो ये ट्रू है ना, यानी कि अल्फा अगर 0 पुट कर दें तब भी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। और हमें भी क्या चाहिए थी बोलो, हमें भी क्या चाहिए बच्चों, नेगेटिव ही चाहिए। तो इसका मतलब ये लीडिंग जो कोफिशिएंट होता है ना बच्चों, इसके ऊपर सवाल होता है कई बार, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 0 ले या ना ले, आप पुट करके देख लिया करो, अल्फा को 0 लेने पे क्या इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, क्योंकि एक्चुअल में तो अपने को 0 से छोटी चाहिए ना। तो अल्फा को 0 लेने से 0 से छोटी आ तो रही है ये, तो मतलब अल्फा को 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो अल्फा इक्वल टू 0 इज ऑल्सो पॉसिबल। समझ रहे हो मेरी बात है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। सो इक्वेशन नंबर 1 से जो आपने अल्फा की वैल्यू लिखी थी ना, अल्फा बिलोंग्स टू -4/3 से 0, और फिर इसके अंदर इंक्लूड कर लो बच्चों किसको, 0 को भी, यानी कि 0 के ऊपर जो ओपन ब्रैकेट है ना, आप उसको बस क्या कर दो, क्लोज कर दो। ये आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। बस खत्म क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या बोला गया है आपसे, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 1 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा रियल नंबर है। एक वेक्टर बी है सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/4। एंगल बिटवीन ए एंड बी आपको दे रखा है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रखा है, ए डॉट बी भी बच्चों दे रखी है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है, मोड ए मोड बी कोस थीटा, है ना। इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो वही मोड लग जाएगा। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन आपको पता ही है, मोड लोगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे, यानी कि इसका और इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे बच्चों, तो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बच्चों, कि क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ए के ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। समझ गए, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसको लैग्रांज आइडेंटिटी बोला जाता है। याद है तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, नहीं याद है फिर भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि क्या तरीका है, बट ये आपको याद होनी चाहिए। कैसे याद रखते हो इसको, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो इक्वल होता है मोड ए स्क्वायर इंटू मोड बी स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर याद रख सकते हो, ठीक है। प्लस नहीं, मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ऊपर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया आपसे, ए वेक्टर आपको दे रखा है, क्या है बच्चों 1 अल्फा अल्फा, और बी वेक्टर अपने को गिवन नहीं है। एंगल बिटवीन ए एंड बी, अच्छा एंगल बिटवीन ए एंड बी को क्या लिखते हैं पता है, सिंबल क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी को लिखने का सिंबल क्या होता है, ए बी लिख के और इसके ऊपर ये छोटा सा सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। ये और ये क्या दे रखा है अपने को π/4। तो इस पूरी एक्सप्रेशन इक्वेशन का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू π/4। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, अच्छा सब कुछ दे रखा है। तो क्या मैं यहाँ से, आप एक बात सोचो, ए डॉट बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, अपने को ये वाली वैल्यू निकालनी है, अपने को ये वाली वैल्यू बच्चों चाहिए। तो मेरा आंसर क्या है, पहले मैं आंसर लिख दूँ। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन होता है ना इसके अंदर, साइन स्क्वायर, और एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है बोलो, ए और बी के बीच का एंगल थीटा मत लिख देना, दे तो रखा है अपने को π/4। तो ये क्या लिखो, π/4 लिखो। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अभी है ही नहीं अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और ए स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है बोलो, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा ना। देख लो ये रहा ए, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यही होगा। और बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है अपने को, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना दे रखा है बच्चों 6, और साइन π/4 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो ये कितना आ गया अपना 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा ये। अगर मेरे को कहीं से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता लग गया ना तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में कहीं से ले आऊँ, समझ गए, यही तो टारगेट है बस। और ये निकल जाएगा कैसे, देखो सब कुछ दे रखा है अपने को, ए डॉट बी भी दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, इन दोनों के बीच का एंगल भी दे रखा है। तो मुझे बताओ कॉन्सेप्ट लगा के मैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल π/4 दे रखा है, तो फिर कोस थीटा यानी कि कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है बताओ, ऊपर ए डॉट बी नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है ना ये।
कोस पाई बाय 4 कितना होता है बोलो, 1/√2। ए डॉट बी दे रखा है क्वेश्चन में, ए डॉट बी कितना है बच्चों, 3√2। और ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट, और बी का मैग्नीट्यूड √6 आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर दे रखा है 6 है ना, तो बी ही आ जाएगा। आप बताओ यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6, स्क्वायर करता हूँ मैं, ठीक है। ये 3 × 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर, और ये 6, और ये क्या आ गया 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 6 उधर जाके कट जाएगा, 6 बच जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोलो 5 आ गया क्या। यहाँ से अगर सिर्फ आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा जाता तो निकाल देते ना। सो फर्स्ट इक्वेशन से आंसर क्या आ गया मेरा, बोलो आंसर क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बाहर था 3 और इनटू था बच्चों 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वैल्यू पुट करो 3 इंटू इसकी वैल्यू 5, और ये कितना हो जाएगा फिर 1 + 5 हो जाएगा ना, तो ये कितना आ गया 15 × 6, 15 6 = 90, 90 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैंने बिल्कुल आसानी से आपको बता दिया कि पहले लिख लो जो चीज़ आपको निकालनी है, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर ही आ जाएगा। ये हो गया। अच्छा, ये ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आपको निकालना ही पड़ता, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे लैग्रेंज आइडेंटिटी लगाने का, ठीक है, वही मेथड सबसे बेस्ट है। इस क्वेश्चन में कहता है ए और बी वेक्टर, दो वेक्टर दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, और आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसमें ध्यान से देखो जरा एक बात, ये आपको आइडेंटिटी पता है ना, एक मान लो c - d के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे निकालते थे, c² + d² - 2c.d, ऐसे ही निकालते थे ना। तो ये भी तो कुछ वैसे ही शक्ल का है, बस यहाँ पे देखो ये एक सिंगल वेक्टर की जगह क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर है बच्चों, इसको एक बार के लिए आप क्या मान लो, l मान लो। p क्रॉस a अगर l है तो बच्चों ये भी तो क्या हो गया, l हो गया ना, इससे क्या है ना, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको और कोई बात नहीं होती। तो आंसर क्या हो गया बोलो मेरा, l वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये मेरे को निकालना है। और ये क्या होता है फिर बताओ, l² प्लस b² माइनस 2 b.l या l.b, यही तो होता है, b.l या l.b। ठीक है, तो l², l का मैग्नीट्यूड, अच्छा l क्या है बताओ, l का मैग्नीट्यूड दे रखा है ना अपने को कितना 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 1 माइनस 2 l.b, अब l.b नहीं है मेरे पास है ना, ये क्या होगा, ये बताओ, अब देखो दिमाग दौड़ाओ, अब l.b, l क्या था बोलो, b क्रॉस a था ना, l की वैल्यू क्या है b क्रॉस a डॉट b, और ये मैंने क्या बताया था, अगर तीन वेक्टर हो है ना, कोई भी तीन वेक्टर हो, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, एक क्रॉस का साइन हो और एक डॉट का साइन हो, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, क्या हो जाएगा बोलो b a b। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट में यहाँ b का कंपोनेंट लिखोगे, फिर a का, फिर b का, तो बताओ पहली और थर्ड रो बच्चों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो दो रो अगर डिटर्मिनेंट की सेम होती है तो आंसर क्या आता है 0, मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कभी भी आपको दो वेक्टर एक जैसे मिल जाए, या एक ट्वाइस हो थ्राइस हो है ना, स्केलर मल्टीपल हो, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। तो देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट एसटीपी का मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, 4 + 1 ये क्या आएगा 0, तो आंसर क्या आ गया इसका, सीधा सीधा 5 आ गया। ठीक है, बहुत ही मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत जगह काम आएगी, अगर ऐसा कभी भी एक्सप्रेशन दे रखी हो ना तो उसका मतलब एसटीपी होता है, और इसमें अगर कोई दो वेक्टर आपको सेम मिल जाए तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख दो 0 लिख दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है आपसे, एक ट्रायंगल है एबीसी, ए वर्टेक्स आपको दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, और एंगल जो बीएसी है, मतलब ये जो ऊपर वाला एंगल है वो बीसी को, द बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर बच्चों बीसी साइड को डी पे जाके मिलता है, तो आपको एडी की प्रोजेक्शन निकालनी है किस पे, एसी पे। देखो एसी वेक्टर तो आप निकाल ही लोगे है ना, क्यों, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, ए और सी तो दे ही रखे हैं। एडी में ए का वर्टेक्स, ए के कोऑर्डिनेट्स तो दे रखे बच्चों, डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, और आपको चाहिए है ना, तो फिर इसमें कौन सी थ्योरम लगती है बच्चों, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में बहुत काम आएगी। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि अगर ये एडी एंगल, एडी जो है ये इसको बच्चों एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है इक्वल, 30-30 हो सकता है, ठीक है, 50-50 हो सकता है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, इस साइड का और इस साइड का रेशियो, मतलब ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, वो देखो पहले ए बी लिए ना, तो पहले ए बी के साथ वाला पार्ट बी डी अपॉन डी सी, ये होती है बच्चों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इससे क्या होगा, डी निकल जाएगा, क्योंकि अगर मेरे को इस साइड की लेंथ निकाल लूँ और इस साइड की लेंथ निकाल लूँ तो ए बी और ए सी रेशियो निकल जाएगा, जो रेशियो ए बी और ए सी का होगा वही रेशियो बच्चों बी डी और डी सी का होगा, और रेशियो पता लग गया ये, तो फिर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैं क्या निकाल सकता हूँ, डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ 10th क्लास वाले मेथड से। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं ट्रायंगल बना देता हूँ एक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, जब भी एंगल बाइसेक्टर दे रखा होगा ना समझ जाना ये थ्योरम आपकी लगी ही लगेगी। ठीक है, ये है 132, ये है बच्चों -280, और ये 367, इसमें ये जो है ना आपका
बाइसेक्टर था। अच्छा ये नहीं होता बाइसेक्टर का मतलब कि सामने ये 90 डिग्री पे करेगा या मिड पॉइंट होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ इसका एक ही मतलब होता है कि ए बी और ए सी का रेशियो इक्वल होगा बी डी और डी सी के रेशियो के। तो पहले मैं ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, देखता हूँ इनका रेशियो क्या आएगा, ठीक है। -2 और 1 का गैप 3, 3 और 8 का गैप 5 और 2 और 0 का गैप 2, ये आ गया अपना, है ना, √38 आ गया। ऐसे ही ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, मेरे को तो इनका रेशियो चाहिए, क्या आएगा देखो, 3 और 1 का गैप 2, 2 का स्क्वायर, 6 और 3 का गैप 3, 3 का स्क्वायर, 7 और 2 का गैप 5, 5 का स्क्वायर। आई थिंक सेम ही आ गया, ये तो बच्चों मजा आ गया, सेम आ गया, है ना। यानी कि ए बी और ए सी का जो रेशियो है ना बच्चों, वो क्या आ गया, 1:1 आ गया। इसका मतलब फिर तो बी डी और डी सी का रेशियो भी क्या आ गया, 1:1। यानी कि डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ना, फिर तो डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, x1 + x2/2, तो 3 - 2 1, 1/2, और 6 + 8 14, 14/2 7, है ना, और 0 + 7 7, 7/2। तो ये अपना डी आ गया। अब डी आ गया तो क्या है, ए डी आ जाएगा। डी आ गया तो बच्चों क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। ए डी वैक्टर निकाल सकते हो क्या, डी माइनस ए करके करना, डी माइनस ए। तो 1/2 - 1, -1/2, 7 - 3 4, और 7/2 में से 2 गए, 3/2, ये ए डी आ गया। और ए सी अपने पास है ही, ए सी अपने पास बच्चों है ही, ए सी, सी माइनस ए करोगे ना, 3 में से 1 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, ए सी आ गया। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए डी ऑन ए सी। अब अपने को क्या निकालना है, अपना आंसर। आंसर क्या है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ ए डी वैक्टर ऑन ए सी वैक्टर। प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ऊपर दोनों की डॉट, और नीचे क्या आता है, मैग्नीट्यूड किसका आता है, जो लास्ट में है ना, ए सी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ बी। तो ए डी डॉट ए सी, बोलो ए डी क्या निकाली थी हमने, ए डी लिख लो, -1/2 4 3/2, माइनस के 1/2 4 3/2, माइनस के 1/2 4 और 3/2, और इसकी डॉट कर दो किससे, 1 3 5 से, 1 3 और 5 से, और नीचे ए सी का मैग्नीट्यूड, यही है ए सी। तो कितना आ जाएगा, 1 9 और 25 निकाले थे हमने ए सी का मैग्नीट्यूड। तो इसकी मल्टीप्लाई करना, 1 से करोगे तो सेम आएगा, 3 से करोगे तो बच्चों 12 आएगा, और 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15/2, और नीचे कितना आ रहा है, √35, √35, ठीक है। 135 था क्या ये, 135, नीचे तो √38 की फॉर्म में दे रखा है, 7 3, और 3 में से 1 गया 2, सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, अभी मैंने निकाला ही तो था ना, गलती कर रहा हूँ मैं। 235 है ये कितना है बच्चों, 235, तो कितना आएगा ये 4 तेरा 38 आएगा। अच्छा फिर इसमें भी मिस्टेक होगी ना, 235, तो ये कितना आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, -1, ठीक है, अब सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, क्या आ गया, 11 + 15/2 और डिवाइड बाय क्या आ गया, √38, 11 2 जा कितना होता है, 22, 22 और 15 37/2 √38, 37/2 √38, 37/2 √38। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। तो आसान क्वेश्चन था, बस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमें ये रेशियो पता लग गया, डी मिड पॉइंट है तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, डी के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करके